हैं आप? मैं हूं खुशीराज। पटना पीएमसीएच में टनल बोरिंग मशीन पहुंच चुका है और मेट्रो की अभी तक क्या स्थिति है और ये काम कहां तक पहुंचा है, इस पर जानकारी देंगे अली असद। देखिए, मेट्रो निर्माण के लिए पीएमसीएच तक टनल बोरिंग मशीन ये पहुंच चुका है और पटना मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। दिसंबर के अंत तक 5 स्टेशन तक मेट्रो चलने की संभावनाएं हैं। इसी बीच अंडरग्राउंड स्टेशन का काम भी प्रगति पर चल रहा है। अंडरग्राउंड कॉरिडोर में सुरंग निर्माण का काम पीएमसीएच तक पहुंच गया है। सुरंग निर्माण में लगी टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम, टनल बोरिंग मशीन इसका फुल फॉर्म हुआ, ने पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन पर सफलता हासिल की है। पटना मेट्रो की यह उपलब्धि पीसी3 अंडरग्राउंड कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये उपलब्धि पटना मेट्रो की पहली भूमिगत लाइन की निर्माण में एक अहम चरण है। पीसी3 कॉरिडोर शहर के बीचों बीच गुजरता है। टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन जो है की सफलता से सुरंग निर्माण का काम गति पकड़ने के साथ साथ आने वाले स्टेशनों पर भी काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। पटना मेट्रो के लिए टनल बोरिंग मशीन 2023 में मोइनुल हक स्टेडियम से लॉन्च हुई थी। इसके बाद यह निर्धारित भूमिगत मार्ग पर आगे बढ़ते हुए राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन, पटना यूनिवर्सिटी और पीएमसीएच गांधी मैदान और आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन की ओर बढ़ रही है। पटना मेट्रो के तहत पीसी3 कॉरिडोर शहर के बीचों बीच गुजरता है और सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग कार्यों में से एक माना जा रहा है। टनल बनाने से पहले मिट्टी की जो है वो विशेष जांच की जा रही है कि इस मिट्टी में कौन से गुणवत्ता है, क्या ये मिट्टी सही है, पर्याप्त है, क्या मिट्टी की जो गुणवत्ता है क्या इससे फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन को कोई नुकसान हो सकता है। इसके अलावा राजेंद्र नगर से पटना यूनिवर्सिटी तक अंडरग्राउंड क्षेत्र के लिए पटरी बिछाने की निविदा जारी हो चुकी है। निविदा तय होते ही इस भाग में तेजी से निर्माण शुरू होगा। वहीं रुकनपुरा से पटना जंक्शन तक बनने वाली अंडरग्राउंड टनल के लिए मिट्टी की गहराई और मजबूती की जांच की जा रही है। देखिए, नेहरू पथ पर लगभग 12 स्थानों पर 50 मीटर तक बोरिंग की जा रही है। हर जगह निकली मिट्टी का सैंपल लैब भेजा जा रहा है। मिट्टी के इस खास जांच के आधार पर सुरंग के अंतिम मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था तय की जाएगी कि ये जो एरिया है क्या ये मेट्रो के लिए पर्याप्त है, क्या इस एरिया में अगर हम निर्माण करते हैं तो उससे फ्यूचर में कोई संकट, कोई खतरा तो नहीं आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेट्रो की मौजूदा स्थिति क्या है। आज 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर 2025 तक मेट्रो की मौजूदा स्थिति क्या है, इसको स्ट्रक्चर वाइज हम आपको बताते हैं। देखिए, चालू मेट्रो सर्विस जो स्टेशन अभी चल रहे हैं, पटना मेट्रो का पहला हिस्सा प्रायोरिटी कॉरिडोर अब जनता के लिए खुल चुका है। फिलहाल ये स्टेशन चालू है। उसमें एक न्यू आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ रोड, ये तीनों स्टेशन जो है मेट्रो स्टेशन के वो जनता के लिए चालू है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ट्रेन इन 3 स्टेशनों के बीच चलती है, यानी न्यू आईएसबीटी, 0 माइल, भूतनाथ मार्ग जो है इसके बीच ट्रेनें चल रही हैं। और अगले स्टेज में कितने स्टेशन खुलने वाले हैं, जल्द ही खुलने वाले स्टेशनों की बात करें तो अगले हफ्ते में यानी जनवरी 2026 से नए साल की सौगात में, और नए साल की सौगात में पहले ही 2025 में ही वो स्टेशनें खुलेंगे। 2 से 3 स्टेशन सेवा में आने की तैयारी चल रही है। उसमें से एक मलाही पकड़ी स्टेशन है और एक खेमनी चक स्टेशन है। इनके खुलने के बाद मेट्रो रूट न्यू आईएसबीटी और मलाही पकड़ी तक फैल जाएगा, यानी लंबी हो जाएगी। पूरी योजना, आने वाला प्लान क्या है वो भी बताते हैं। देखिए, पटना में मेट्रो में 2 मुख्य लाइनें हैं। एक ब्लू लाइन यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक। कुल ये लाइन कितनी लंबी है, कुल 14 किलोमीटर, 14.600 किलोमीटर ये लंबा है। टोटल 12 स्टेशनें बनाए जा रहे हैं। अभी उसमें से पहले 3 ही चालू हैं। 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिसमें अभी फिलहाल की बात की जाए 12 दिसंबर तक तो अभी तक सिर्फ 3 स्टेशन चालू हैं और आगे की संभावनाएं हैं कि वो आगे भी चालू होंगे। कुछ जो हैं अगले हफ्ते में चालू होने वाले हैं, कुछ 3-4 और स्टेशन है। और एक है रेड लाइन यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर
कोई स्टेशन अभी तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का चालू नहीं हुआ है। ये भी लगभग 14 किलोमीटर से 17 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 14 स्टेशनें होंगी। काम अभी पूरा चल रहा है। पूरा नेटवर्क पूरा होने पर अगर दोनों कॉरिडोर की बात की जाए, ब्लू लाइन यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और ब्लू लाइन, रेड लाइन यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और ब्लू लाइन यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात की जाए, तो दोनों में ब्लू लाइन कॉरिडोर का जो है उसमें 3 स्टेशन चालू है और 3 अगले हफ्ते में चालू होंगे। रेड लाइन कॉरिडोर जो है उसमें 14 से 17 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रेन का प्लान है, मेट्रो स्टेशन का। उसमें एक भी स्टेशन अभी चालू नहीं हुए हैं। टोटल की बात किया तो 24 स्टेशन है मेट्रो स्टेशन की जो बनने वाली हैं। अभी 3 स्टेशन चालू है, ISBT, 0 माइल, भूतनाथ। 2-3 स्टेशन जल्द ही मलाही पगड़ी और खेमीचक चालू होगी। 24 और पूरा प्रोजेक्ट कुल 24 स्टेशनों का होगा। ये प्रगति पर अभी मेट्रो स्टेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नई सरकार की जब से गठन हुई है इस पर और तेजी से काम हो रहा है। सिर्फ इसी पर नहीं, बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य जो भी बिहार के हैं उस पर काम हो रहा है। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट कार्य ये मेट्रो ही है, क्योंकि बिहार में एक भी मेट्रो स्टेशन जो है वो सब बना हुआ है, अभी ओपन हुआ है ना नया। उससे पहले एक भी मेट्रो स्टेशन नहीं था, मेट्रो की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन पटना में ये शुरू किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। काम बहुत स्पीड से चल रहा है, सारा स्ट्रक्चर बन के तैयार है। टनल को बोरिंग करने में टाइम लगता है, तो टनल बोरिंग का भी काम चल रहा है। PMCH तक टनल मशीन जो है वो पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा अगले हफ्ते तक क्या चालू हो पाती है कि नहीं। 4 स्टेशन और जो है, इसी तरह कुल 24 स्टेशन जो है वो बनकर तैयार होंगे। सारी जो उसका रोड मैप था, ब्लूप्रिंट था, वो हमने आपको बता दिया कि किस तरह कहां से कहां कुल कितने स्टेशन चालू होने वाले हैं, कहां और कितने अभी वर्तमान में चालू है और भविष्य में कितने चालू होने वाले, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे के खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।